छठा, सातवां और आठवां बंद। 7 और 8 उम्मीद नज्म का, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की लिखी हुई नज्म का। अच्छा, कौन सा है? वो राहरो नहीं रखते, वो राहरो नहीं रखते जो कोई समा खोरोजात से जिनका खाली है दामा। दामा कहते हैं दामन को। खोरोजात राहे सफ़र का जो सामान होता है, सफ़र के आसानियाँ पैदा करने के लिए जो ज़ादेरा होती है। राहरो कहते हैं मुसाफिर को, वो लोग जिन्होंने सफ़र शुरू किया और उनके पास उस सफ़र को आसान करने के लिए, सफ़र की मुश्किलात से निपटने के लिए कोई सामान नहीं होता है, बस सफ़र शुरू कर दिया है। तो सफ़र किस बुनियाद पे शुरू किया? जब सामान ही नहीं है, जब उसकी आसानी के लिए कुछ नहीं है, उनके पास कोई ऐसी हालात नहीं है कि वो उसमें आसानियाँ पैदा कर सकें, या कोई ऐसे इत्तेहार या वो तमाम जो आलात हैं जो उस सफ़र को आसान बना सकते हैं, वो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद रारो एक शख्स सफ़र शुरू कर देता है। क्यों? उम्मीद के सहारे। जिनका दामन ही खाली है, कोई चीज़ उनके पास नहीं है, वो भी क्या है? उम्मीद के सहारे उस सफ़र को शुरू कर देते हैं। न साथी कोई जिससे मंजिल हो आसान, न महरम कोई जो सुने दर्द पे नहा। महरम हमराज, ठीक है, आशना। दर्द पे नहा, छुपा हुआ दर्द जो कोई दूसरा न जानता हो। क्योंकि जब इंसान है ना कि उसके अंदर कोई दर्द मौजूद हो, कोई दुख हो या कोई बात उसके दिल में मौजूद हो, तो वो जो अपना साथी है उससे वो अपना दुख शेयर करता है। जो कहते हैं ना कि दुख शेयर करने से, बयान करने से दर्द को वो कम हो जाता है, उसकी शिद्दत कम हो जाती है, इंसान हल्का हो जाता है। तो कहते हैं कि वो लोग जो अकेले हैं उस सफ़र में, वो परेशानियों में, उस दुख में, जो उन पर मायूसी आई है, वो उसमें अकेले हैं। उस दर्द को कोई दूसरा महसूस न तो कर सकता है और ना कोई ऐसा है जिससे उस दर्द को बयान किया जा सके, अपनी मुश्किलात को कोई बयान करे। तो कहता है कि उनको भी क्या, किसका सहारा है? उम्मीद का सहारा है। उम्मीद तू सहारा दे रही है। तेरे बल पे खुश खुश हैं इस तरह जाते हैं कि जाकर खजाने हैं अब कोई पाते। अब कोई पाते मुराद, उन्होंने सफ़र शुरू किया, जो मुश्किलात थी, जो परेशानियां थी, उन्होंने उसका रास्ता क्या किया? नहीं रोका है। वो उससे डरे नहीं हैं, वो उनके पाए इस्तक़लाल में कमी नहीं ला सके, उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा। मसलन आप तलबा जो ये लेक्चर सुन रहे हैं, उनके लिए है कि आप क्या कहते हैं कि जी मुझे टीचर ने पढ़ा दिया, समझ फिर भी कुछ नहीं आया, चलो ट्यूशन में जाके पढ़ लिए फिर भी समझ नहीं आया, कोई यूट्यूब पे लेक्चर देख लिया, समझ फिर भी नहीं आया, फिर आप क्या करते हैं? कहीं से किसी स्टूडेंट से सीख लिया, किसी से। ये सारे जो आपका सफ़र चल रहा है, ये किस बुनियाद पे चल रहा है? किसी की बुक से हेल्प ले ली, किसी बड़े भाई बहन से ले ली, ठीक हो गया। ये सारी क्या चीज़ है? ये क्या है? उम्मीद है। तेरे बारे पे आखिर पे जब आप रिजल्ट आपका आता है, खुश खुश हैं, वो जो आखिर कह रहे हैं अब कोई पाते, वो खजाना पा लिए, हासिल कर लिए। ज़मीन जूतने को जब उठता है जूता, जूतना मीन हल काश, हल चलाना। जूता मीन यहाँ पे मुराद क्या है जूते से? कैसान। कैसान किस उम्मीद पे, क्यों जो है वो हल चलाना शुरू कर देता है? जिसके लिए सीमी का गुमान, सीमी यहाँ पे चांदी जैसा बदन को कहते हैं, चांदी को कहते हैं। यहाँ पे हम कहें इसका लेंगे वक्त को, जिसे वक्त की भी परवाह नहीं होती, फिक्र नहीं होती। अभी ये रिसेंटली गंदम काश्त की है, लोगों ने फसल काश्त की है, किस बुनियाद पे? बारिशें हो रही हैं, नहीं हो रही, अगले 6 महीनों को कोई पता नहीं है बारिशों का, मौसम की चलो जदीद साइंस हमें बता रही है कि होनी है नहीं होनी है, लेकिन किसान ने क्या कर दिया? फसल एक बीज ज़मीन में डाल दिया है। किस बुनियाद पे? उम्मीद पे। अब उसकी परेशानी है, पता नहीं बारिशें होंगी नहीं होंगी, बारिशें ज़्यादा ना हो जाएं, फसलों को बीमारी ना लग जाए, फसल काट के मैं खेतों में रखता हूँ, बारिश होकर ख़राब ना हो जाए। तो ये कहते हैं शब रोज़ मेहनत में जान खोता, रात दिन वो उसी अपनी फसल की परेशानी में लगा हुआ है, महीनों नहीं पाँव फैला के सोता। ये जो महीनों का है ना, पूरा जब तक फसल तैयार हो गए घरों तक नहीं पहुँचती, वो परेशानी से दो चार रहता है। इस सारी चीज़ का किस बुनियाद पे वो ये परेशानियां उठाता है? किस बुनियाद पे फसलों की चौकीदारी कर रहा होता है? किस बुनियाद पे उसने ज़मीन में बीज डाल दिया? हज़ारों लाखों का अखराजात क्यों किए? खादें क्यों डाल दी हैं? उम्मीद के लिए कि फल मिलेगा। भाई अगले बंद का जो आखिरी शेर है ना, ये बड़े मजे का, अगर मोजज़न मौजूद ना हो उसके अंदर, ये ठाठे जोश देने वाली चीज़ उसके दिल में ना हो, कौन सा? अगर मोजज़न उसके दिल में न तू हो, यानी उम्मीद
तू अगर उसके दिल में ना हो तो दुनिया में गुल, भूख का चार सू हो, गुल शोर। ज़ाहिर बात है अगर किसान के अंदर उम्मीद नहीं होगी वो क्या करेगा, फसल काश्त नहीं करेगा। जब फसल काश्त नहीं होगी तो फिर क्या होगा, क्या होगा, दुनिया में हर तरफ भूख का गुल शोर होगा कि इस दफा गंदम कम आई है जी, किसान ने काश्त नहीं की थी, गंदम है ही कोई नहीं, भूख है, कैद पड़ने का डर होता है, भूख से अमवात होने का डर होता है। तो ये जो चीज़ कह रहा है कि दुनिया में जो है ना हर तरफ भूख हो जाए, तो किसान किस बुनियाद पे, किस चीज़ पे काश्त करता है, उम्मीद पे। आखिरी शेर में शायर क्या कहता है कि सारी चीज़ों का जिक्र करने के बाद मुझे और आपको एक दर्स दे रहा है, बने इससे भी गर सिवा अपने दम पर, गर सिवा इससे ज़्यादा अपने दम पर, अपनी जान पर, अगर इससे भी ज़्यादा मुश्किल हालात आएँ, बलाओं का हो सामना हर कदम पर, बल्कि एक एक कदम पर जिस तरफ नज़र दौड़ाएं, जो कदम उठाएं, जो बात शुरू करें, जो काम शुरू करें, बलाएं मुसीबतें हमारे हर कदम पे रास्ते में हों। पहाड़ एक फजू और हो कोहे गम पर, कोहे गम भी पहाड़, गम के पहाड़ को कहते हैं, कोह पहाड़ को कहते हैं, बल्कि बलाओं मुसीबतों को छोड़ें, बल्कि हमारे पास, हमारे ऊपर दुख दर्द मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। अगले में शेर में, अगले चौथे मिसरे में कहते हैं गुजरनी हो जो कुछ गुजर जाए हम पर। इंतहा कर दी इस मिसरे में, मुसीबतें हैं, ये जो लोगों पे मुसीबतें गुजरी हम पे उनसे ज़्यादा आ जाए, पहले मिसरे में कहता है। दूसरे में कहता है हर कदम पे मुसीबतें हैं। तीसरे में कहता है मुसीबतों और दुखों और परेशानियों के, मायूसियों के पहाड़ टूट जाएं। आगे चौथे मिसरे में कहता है जो गुजरनी है, जो होना है हो जाए, मुश्किलात इंतहा कर दें। लेकिन आखिरी में कहता है नहीं फिक्र तू दिल बढ़ाती है जब तक, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई इस तरफ मेरा ध्यान नहीं है, मुझे इसकी कोई फिक्र परेशानी नहीं है। क्यों कि जब तक दिल बढ़ा रही है, दिल बढ़ाना हौसला दे रही है कौन, उम्मीद। दिमागों में बू तेरी, जब तक मेरे दिमाग में आखिरी किरण भी मौजूद है, आखिरी झलक भी मौजूद है कि उम्मीद कि मैं कामयाबी से ना हो इस मकाम को, इस मंजिल से गुजर जाऊंगा, इन मुसीबतों के पहाड़ को मैं सह लूंगा, इनका मुकाबला कर लूंगा। उम्मीद जब तक तू है तो मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है।